हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। और ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट रहा। ग्रुप के अंदर जो वीडियो में बताए थे लेवल्स वो भी, और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताए थे वो तो बहुत ही ज़बरदस्त रहे। और उसमें तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने क्लोज़ किया। पूरा वीक ही हमारा बड़ा अच्छा क्लोज रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में सिग्नल्स हैं वो बड़े सिग्नल्स हैं। ये 20-20 30-30 पिप्स वाले TP1 नहीं है। और लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। लर्निंग प्लस बड़े TPs दोनों का बेनिफिट आपको वहाँ पर मिलता है। तो यू कैन ज्वाइन दैट। ऑक्टाफैक्स और एक्सनिक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। अब वीकली वीडियो है और बिटकॉइन को उसमें कवर करेंगे। बिटकॉइन में भी आज हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा। ऑयल के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। गोल्ड के अंदर तो एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट रहा। क्योंकि गोल्ड में हमने जो सेलिंग की थी वो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा हमारा रहा। 92 का तो मैंने वीडियो के अंदर भी TP बताया था कि जी आप 92 का जो है वो TP रखेंगे। और उसके बाद ग्रुप के अंदर जो है वो 60 के TP की कॉल दी थी। और दोबारा फिर मार्केट 54 तक गई और 60 से ही बाय की कॉल दी जो कि 80 तक गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर के ऊपर H4 टाइम फ्रेम के अंदर हेड एंड शोल्डर्स बन रहा था। और उस हेड एंड शोल्डर्स का जो बॉटम था वहाँ तक मार्केट पूरा प्ले हुई। तो उसके अंदर भी तकरीबन तकरीबन हमें जो है वो 300 पिप्स का प्रॉफिट रहा। देखें, असल चीज़ ये होती है कि आप ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग को विद द लेवल्स, विद द जो है वो चीज़ों के मुताबिक जो है वो करने की कोशिश करेंगे कि जी क्या चीज़ कैसे हो रही है। लर्निंग के साथ करने की कोशिश की जाती है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो TA शेयर किया जाता है। खाली बताया नहीं जाता कि जी ये TP है। एक होता है, बहुत सारे लोग पकी पकाई के चक्कर में होते हैं। मतलब मोस्टली लोग हैं ना हमारे, वो आते हैं जी मुझे ये फ़लानी जगह मैं बिज़ी हूँ, फ़लानी जगह काम है। भाई, आपका काम है, आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन ये जो काम है ना, ये आपको किसी भी बिज़नेस से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। किसी भी ज़बरदस्त किस्म के जो है ना काम से, जॉब से ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकता है। इट कैन गिव यू मोर फ्रीडम। तो असल चीज़ ये तो है कि आपको टाइम निकालना है, आपको एफर्ट करनी है। और वो एफर्ट हमारी जो फॉरेस्ट क्लासिक कम्युनिटी है, इट्स अ बेस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म एक्चुअली। और अब देखिए उसमें ऑयल में भी हमारा जो मैंने वीडियो का सिग्नल्स दिया था वो कितना अच्छा जो है वो चला। ऑल्दो के आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये 63.8 तोड़ देता, लेकिन वो नहीं टूटा। बट स्टिल मोर देन 130-140 पे बहुत साइडवेज मूवमेंट रही है ऑयल की, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इतना प्रॉफिट हमें दिया। तो ये चीज़ है। बिटकॉइन के ऊपर ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा है। तो असल जो चीज़ यही होती है कि जो लर्निंग की जाती है ना वो आपको मैटर करती है। अच्छा, फर्स्ट को अपना कोर्स भी हो रहा है। और हमारे वही बात है, लोग पहले फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं नए तरीके से। क्योंकि यहाँ पर बता रहा हूँ कि हर बंदा कोशिश ही होती है कि घंटा 2 घंटे का टाइम मिला, कोई लाइव वाले को किसी को देखे जिसमें छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके वो निकल जाए। लेकिन इस तरीके से ये लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी यही है कि एक तो बड़े TPs हों, आप किसी ऐसी विब्रेंट कम्युनिटी का हिस्सा हो जहाँ से आपको लर्निंग प्लस अर्निंग हो सके। और लर्न आप जब तक खुद नहीं करेंगे, इस मार्केट में डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म नहीं होगी, आप इसको प्रोफेशनल नहीं कर सकेंगे। देखिए, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, थक जाऊँगा। मैं कहूँगा यार बस ठीक है, मेरा नहीं मूड हो रहा, मैं किसी वेकेशन वगैरह के ऊपर जाऊँ। कोशिश तो मेरी होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट अपनी पुट इन करूँ। लेकिन कभी नहीं भी कर सकता इंसान। जब नहीं कर सकता तो आप क्या करोगे? यू विल बी बैम्बूजल्ड एंड यू विल बी ऑल पैरासिटिक मोड कि जी हाँ जी अब क्या करें जी, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ है ना, इससे आपको बाहर निकलना है। इस चीज़ से आपको हर हाल के अंदर जो है ना अपने आप को बाहर निकालना है। बहरहाल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात कर लेता हूँ तो आपका जो नेक्स्ट जो गोल्ड की सपोर्ट है। अच्छा, बहुत सारे लोग फरमाइशी प्रोग्राम ऐसे चलाते हैं, मतलब दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज कि मतलब शायद कोई पता नहीं क्या समझ लेते हैं। मतलब मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, ऑर्डर लगा रहे हैं, सर आप ये ऐसे किया करें, सर आप ये ऐसे किया करें। भाई, यू आर इन नो प्लेस, यू आर इन नो प्लेस कि मुझे कोई ऑर्डर लगा सके। मेरा चैनल है ना, मैं मेरा जो मर्ज़ी आएगा मैं उसमें बात करूँगा। जिस तरीके से दिल चाहेगा मैं उस तरीके से बात करूँगा। जो चीज़ चाहूँगा मैं बात करूँगा। मसला ये है कि आपको इधर से बेनिफिट मिल रहा है और मेरी मर्ज़ी है मैं जिसको बेनिफिट देना चाहूँ ना देना चाहूँ। आप वीडियो अगर मैं ग्रुप में शामिल करना है, मेरी मर्ज़ी है। ग्रुप में निकालना है, ग्रुप में रखना है, वीडियो के ऊपर क्या बोलना है, इट इज़ माई फ्रीडम। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट की हुई है, रिजल्ट किया हुआ है। लोग ग्रुप के साथ जो जुड़े हुए हैं, दे आर मेकिंग
ह्यूज प्रॉफिट्स। बहुत सारे लोग जो जल्दबाजी में अपनी जो है वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद उनको वही बात है कि उनको स्पेसिफाइड किस्म के जो चीने मीने सिग्नल्स होते हैं उनकी आदत पड़ी होती है, वो चाहिए होते हैं, लेकिन बाद में वो फिर जाते हैं कुछ अर्सा इधर उधर ग्रुप्स में घुसते हैं, लाइव में घुसते हैं, एंड देन दे रियलाइज़ कि भाई जो तरीका बताया गया है वही तरीका है। फर्स्ट को मैंने आपको बताया कोर्स होने जा रहा है, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। बाकी वीकली इसमें बाकी मैं आपको कवर कर लेता हूँ जी बीटीसी। अच्छा, बीटीसी का भी मसला यही आ रहा है, बीटीसी नीचे तो गया है काफ़ी दफ़ा, काफ़ी डाउनवर्ड बार 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 पुश उसने मारा है, लेकिन अब जिसे वो जी कहते हैं कि जी ब्रेकआउट रिक्वायरमेंट वो नहीं बन सकी है। अब अगर मैं H1 को देखता हूँ तो इट इज़ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक बुल फ्लैग बन रहा है बीटीसी का, ठीक है। अब उस बुल फ्लैग का तरीका ये कि एक तो या तो ये कि जो है वो ये दोबारा से 1,06,600 पे आए, या 600 1,06,500 का आप SL दे के आप बाय कीजिए, ठीक हो गया। आप कहते हैं कि नहीं यार बुल फ्लैग ब्रेकआउट करेगा ही करेगा, जो कि मैं जिस तरफ इंक्लाइंड हो रहा हूँ कि 1,06,500 का या मतलब 50 60 70 पिप्स का ही SL बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा SL नहीं बता रहा। आप इसको कहते हैं कि जी हाँ यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकआउट करता है तो फिर ऑब्वियसली इसका जो टॉप लेवल है वो 1,10,000 के करीब है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी आप कहते हो कि नहीं यार ये थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए, रिट्रेस ज़रूरी नहीं है करे, मेरा नहीं ख्याल कि इतना रिट्रेस करने का मूड इसने बनाया हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट भी नहीं कर रहा। अब ब्रेकआउट के लिए या फिर ये कि आप अगर ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप वेट करेंगे कि जी 1,08,000 के ऊपर कोई भी H1 कैंडल क्लोज करेगा। जब H1 कैंडल क्लोज करेगा और फिर रीटेस्ट के लिए आएगा, देन यू आर गोइंग टू बाय विद द सेम एसएल जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये दोनों सिनेरियोज में बता रहा हूँ आपको कि जी आप क्या करना चाहिए। बाकी ये कि अगर आप बुल फ्लैग जो है उसको करना चाहते हैं तो सिंपल सा वही है कि 1,08,200 के एसएल के साथ आप सेल करने की ट्राई करते रहें कि नहीं यार ठीक है बुल फ्लैग बन रहा है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा जो है वो नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, और ऑथेंटिसिटी उसमें थोड़ा सा ज़रा लैग कर रही है, लेकिन ये कि स्टिल इट इज़ अ फ्लैग विच यू नीड टू, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा असल चीज़ ये था कि मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन 2-3 दफ़ा आई और मार्केट सपोर्ट बना रही है अच्छी खासी। 1,06,600 को बहुत तगड़ी सपोर्ट बनाती जा रही है, 1,06,200 ये आपको पता है ये बड़ा लेवल था जो कि रेजिस्टेंस लेवल था, इससे बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही थी। कितनी दफ़ा मार्केट रिजेक्ट हुई, अब मार्केट उसको एक तगड़ी सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाह रही है और तकरीबन कर चुकी है, और अगर कर चुकी है तो फिर 1,10,000 1,12,000 तक का लेवल आपका आने वाला है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे पूरे वीकेंड के ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि जो है वो आप इसमें प्रॉफिट भी कमाने की पोजीशन में आ सकते हैं बड़े आराम से, ठीक हो गया। बाकी एसएल के साथ ट्रेड कीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, गोल्ड की बात कर रहे थे, गोल्ड सब में सब इंटरेस्टेड होते हैं जी। वीकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं? वीकली जी यही है, जो है आपका वीकली जो मेन प्राइम टारगेट है वो 3350 की रेजिस्टेंस है, और नीचे से आई थिंक कि 3156, क्योंकि देखें अगले महीना अगला वीक पूरा कोई इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस नहीं है। लोग सितंबर की बात जरूर करें, सितंबर में रेट कम हो जाएगा तो हो जाएगा, जब जब होगा तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल कोई इस किस्म का सिनेरियोज नहीं है, ठीक हो गया। तो 3156 कर लीजिए, 3156 से लेके और ऊपर जो रेजिस्टेंस हो सकती है वो 3355 हो सकती है। मैंने आपको कहा ना कि जी आपको एक मैंने स्ट्रैटेजी दी कि सेल एवरी पंप, ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। ऑयल की बात कर लेते हैं जी। ऑयल पूरी तरह से जो है वो बेरिश उसमें फंसा हुआ है, और अच्छी खासी जनाब जो है ना बेरिश एक मोमेंटम मौजूद है एक, लेकिन यही बात हो गई कि जी भारू बुजू तो आई है वीकली के ऊपर, लेकिन फॉलो अप अगर कैंडल आ जाती है तो दैट विल बी समथिंग प्रिटी गुड एक्चुअली। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस वाइज, तो आपकी जो है वो 69.5 ऊपर की रेजिस्टेंस होगी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ट्रेड करनी है, और नीचे जो आपकी जो सपोर्ट आ रही है वो तकरीबन आप समझिए 61 आ रही है, 61 की आपको सपोर्ट आ रही है। 61 के पास आप बाय ढूंढना शुरू करेंगे ऑयल की। अगर मार्केट ऊपर की तरफ, जैसे ये वीकली पॉइंट, जो लोग वीकली लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़, ये एरियाज बेनिफिशियल है। बाकी नैस्डैक और US30 दे आर क्रेजीली बुलिश मोमेंटम पकड़ा हुआ है, और बुलिश ही चीज़ें जा रही हैं, बुलिश ही कहानी बताई जा रही है कि भाईजान हर चीज़ बुलिश ही बुलिश रह रही है। अच्छा जी, सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर में रिट्रेसमेंट ड्यू है,
मैं आपको सच्ची बता दूं बात कि सिल्वर की रिट्रेसमेंट अब ड्यू है यहाँ से। H4 का एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, वो हमारा पूरा चला है, हमने अच्छा प्रॉफिट दिया है और वीक क्लोजिंग आई है। ये मैं आपको बता दूँ, बहुत तगड़ी क्लोजिंग नहीं है, बहुत तगड़ी क्लोजिंग नहीं है। तो हम जो है, अगर मैं इसकी क्लियरली बात यही करता हूँ कि जनाब आपको वही तकरीबन आप समझ लीजिए कि 36.8 का ही जो है ना वो वीकली ऊपर का लेवल रहेगा, और नीचे से मेरे हिसाब से अगर ये टूटता भी है तो आपका कम से कम यहाँ से सिंपल सी बात यह है कि आपका TP1 जो है वो तकरीबन 34 होगा, 34 के करीब होगा। तो 1000 पिप्स का जो है ना ये वीकली लेवल है, बल्कि इससे नीचे भी मार्केट आ सकती है। और जो है वो क्योंकि सिल्वर की मूव जा चुकी है, सिल्वर थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, लेकिन सिल्वर की मैंने कहा था ना 36 का बहुत बॉन्ड लेवल है, 36 से नीचे क्लोजिंग आई है। तो दैट दिस मीन्स कि द वीकनेस इज़ देयर इन द सिल्वर। अब ये चीज़ें बहुत सारे लोग हैं जो लोग मेहनत करते हैं, इवन के जो ग्रुप में भी हैं हमारे, वो क्या करते हैं, लेवल्स को नोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं, और उसके बाद उसको अपने सामने रखते हैं, अपने सिस्टम्स के सामने लगाते हैं, पूरी वीडियोस को, लेवल्स को चेक करते हैं, फिर उसको इंट्राडे के अंदर ऐड अप प्लस माइनस उसको करते हैं और फिर वहाँ से ट्रेड लेते हैं। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के भाई कुछ भी पका पकाया नहीं मिल रहा। आप लोगों का 90% लोगों का मसला क्या है, आप लोग पका पकाया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। या तो जिस बंदे को फॉलो कर रहे हैं ना उसकी फिर हर बात माने। मैं आपको सच्ची में बता दूँ आपको बात, आप कह रहे हैं ना कि हाँ यार ठीक है, मैं 1-2 साल से इनको फॉलो कर रहा हूँ और ओवरऑल एक मुझे अच्छा बेनिफिट है सब कुछ, तो भाई बेनिफिट ना, तो फिर आप उसकी बात को माने, उसको पूरा 100% फॉलो करें। हाँ, आप दाएं बाएं देखें ज़रूर, इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हर बंदा अल्टीमेटली हर दफ़ा राइट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको एक चीज़ समझ में आ रही कि हाँ यार ये जो तरीका बात कर रहे हैं, ये जो लर्निंग की बात कर रहे हैं, जो लर्निंग सेंट्रिक किस्म का ग्रुप है, एक जो लर्निंग एटमॉस्फेयर है वो इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप उसी चीज़ को फोकस कीजिए। अगर आपको ये काम करना है, अगर टाइम पास करना है तो फिर आप करते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे जानने वाले वो जी 5 साल हो गए हैं, तो उनको वो वही कह रहे हैं जी मैं अभी तक डेमो में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ। वो काम शाम कुछ नहीं करते, बस अपने घर वालों को कहते हैं जी मैं अभी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, इसमें 10-10 साल लग जाते हैं, और 10 साल से बैठ के मुफ्त की रोटियाँ खा रहे वो रहते हो ससुराल के अंदर ही, बता दूँ आपको। तो उनको ये बात करें कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ, ससुर बेचारे जो है ना वो उनको पाल रहे। तो इस तरह वाला काम मत कीजिए, इस तरह वाला काम मत कीजिए। ठीक हो गया, अपनी एफर्ट डालिए, अच्छा रिजल्ट निकालने की कोशिश करें। और मैं भी जो है वो कोशिश यही करता हूँ कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड कर सकूँ, अच्छा रिजल्ट दे सकूँ, अच्छे मामला, ताकि लोग बेनिफिट ले सकें, लोग इसको प्रोफेशन बना सकें। और प्रोफेशन बनाना चाहते हैं अगर आप ट्रेडिंग को, तो आप यकीन करें जो मैं तरीके बता रहा हूँ उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बहरहाल ख्याल रखें, एंजॉय द वीकेंड। और बहुत अच्छा हमारा जो है वो वीक रहा, बहुत अच्छा हमने प्रॉफिट कमाया। तो अपना ख्याल रखिए और एंजॉय कीजिए इस टाइम को। थैंक यू वेरी मच।